जय श्री राधे। सभी को मेरे प्रणाम। राधा ने रानी के पास मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। ये दास एक छोटी सी बात बताता है। सभी लोग बोलते हैं कि हम लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, वो कमा रहे हैं, लेकिन महीने का लास्ट में कुछ पैसा बचता नहीं और घर चलाने के लिए बहुत मजबूरन उठाना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? हम तो पैसा तो बहुत सारा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा कहाँ चला जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है। देखिए, एक बात बोलता हूँ कि ये जो लक्ष्मी मैया है ना, वो कहीं पे नहीं रहते हैं, कि वो आते जाते रहते हैं। वो आते जाते नहीं रहेंगे ना, आपके समझो कि आपके कुएं में पानी है, वो पानी को आप जितना निकालेंगे उतना उसमें पानी आएगा। आप उसमें पानी नहीं निकालेंगे तो कहाँ से पानी आएगा? फिर आएगा तो नहीं ना। आप ऐसा करिए, उसमें कुएं में आप पानी निकालते जाइए, वो अपने आप ही पानी आएगा, आ जाएगा। और आप बोलेंगे तो मैं समझो महीने में 30 या 40 या 50 हज़ार रुपया कमा दिया, वो 50 हज़ार रुपये ऐसे ही हम रख देंगे, उसमें खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप घर का खर्चा कैसे भी हो जाए, लेकिन मेरा ये जो 50 हज़ार या 30 हज़ार है वो ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जो कमा रहा है किसके लिए कमा रहे हैं? माँ बाप, बच्चा बच्ची और हम जो परिवार है उनके लिए कमा रहे हैं ना। तो जो कमा रहे हैं सब खर्चा हो जाता है, लेकिन बचता नहीं। उसको कैसे बचाने का है, मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। अब देखिए क्या है ना, अप्रैल 30 को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन सत्ययुग का आगमन भी हुआ था और परशुराम का जन्मदिन, हम लोग जो बोलते बर्थडे, परशुराम जी का बर्थडे। और हम लोग का ये जो है उड़ीसा का लोग जो है वो खेती करने के लिए, ये उनका खेती का पहला दिन है। वो क्या करते हैं, सुबह उठ के नहा धो के और कुछ अगरबत्ती, धूप, भोग ऐसा लेके और धान लेके खेती में चले जाते हैं। सुबह उठ के खेती में जाके उसको ऐसे जो करते हैं ना, फेंकते हैं, क्योंकि उनका चाष जो उनका क्या है ना, खेती का काम शुरू ही होता है उसी दिन से। अक्षय तृतीया के दिन से शुरू ही होता है। तो जब शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो हम लोग क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हमारा पैसा खर्चा हो जाता है, हम लोग पैसा नहीं बचा पाते। तो आपका पैसे को बचाने के लिए मैं एक छोटी सी तरीका बताता हूँ। आप ऐसा करिए, उसी दिन ही आप एक मिट्टी का कलसी, छोटा सा, जितना छोटा हो सके, एक मिट्टी का कलसी, उसके ऊपर जैसे ढक्कन लगा हुआ रहेगा, एक मिट्टी का कलसी लीजिए, या फिर सिल्वर जो बोलते हैं, जो क्या है उसे बोलते हैं, रौप का एक सिंदूर जिसमें रखते हैं, उसको ऐसा वाला एक डब्बा लीजिए, सिंदूर रखने वाला एक डब्बा लीजिए। उसको गंगा जल में अच्छी तरफ से धो लीजिए, दोनों, या एक मिट्टी का कलसी या फिर सिंदूर का डब्बा, रुपये का सिंदूर का डब्बा। उसको गंगा पानी में धो के उसमें थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा चीनी उसमें डाल के उसका मुंह को अच्छी तरफ से बंद कर दीजिए। और एक लाल वाला कपड़ा लीजिए, उसको लाल वाला कपड़ा में लिपट दीजिए पूरा। लिपट के आपका घर में लक्ष्मी जी का फोटो रहेगा या फिर विग्रह रहेगा, उसको क्या करिए, फोटो या विग्रह के पास रख के आप जैसे भगवान जी का पूजा करते हैं ऐसे ही पूजा करिए। सुबह उसको ऐसे ही पूजा करिए। पूजा करने के बाद उसको वहीं पे ही रखने दीजिए। शाम का टाइम में जब भी आप आरती करेंगे, भगवान जी का आरती करेंगे, वही आरती के करने के बाद उसको लाके क्या करें, आप जहाँ पे पैसा रखते हैं, तिजोरी में या फिर गोदरेज में, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं वहीं पे आपको
उसको रख दीजिए, ठीक है। शाम का टाइम में उसको भगवान के पास ला के फिर वहाँ पे रख दीजिए। देखिए आपका 100% आपका चेंजेस आएगा। और आप जो बोल रहे हैं कि नहीं हो, ये नहीं हो रहा है, नहीं, आप भक्ति से करिए, भक्ति में भगवान मिलते हैं, तो क्यों नहीं मिलेंगे भगवान। आप भक्ति में वही काम करिए, आपको ये 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। और बाकी आपका कुछ ऐसे ग्रह दोष है, आप उसी दिन क्या करिए, कुछ ऐसे भिखारी लोग को थोड़ा फल और सब्जी, कुछ पैसा या वस्त्र दान दीजिए। देखिए आपका और ग्रह दोष भी कट जाएगा। उसी दिन आप घर को सोना खरीदते हैं ना, तो समझो आपको घर में लक्ष्मी आ गई। लेकिन अभी तो ऐसा हालत हो गया है, तो सोना का खरीदने के लिए तो क्या है ना, तो अभी क्या है ना 100 या 200 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि अभी तो 1 लाख तो हो गया, अभी कहाँ से अभी सोना खरीदेंगे। सोना नहीं खरीद पाते हैं ना, तो एक काम करिए, आप रोफ खरीदिए, सिल्वर, या फिर जो आता है हल्दी पाउडर वाला नहीं है, ऐसा जो आता है हल्दी हल्दी या बासमती चावल, जो लक्ष्मी में जी को पसंद है, जो लक्ष्मी जी को पसंद है, जो इसमें लक्ष्मी जी प्रसन्न हो सकते हैं, हल्दी, बासमती चावल या लौंग, इलायची, या फिर आपका जो बोलते हैं